नमस्कार। आज हम एक विशेष आध्यात्मिक संदेश पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये 18 मई 2025 की मुरली है और इसका शीर्षक है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। हम्म। ये संदेश बाप दादा की ओर से है, जैसा ब्रह्मा कुमारी इस परंपरा में कहते हैं। होली के अवसर पर दिया गया था। बिल्कुल। और इसका जो मकसद है मतलब इस बातचीत का, वो है पवित्रता, भाग्य और परमात्मा के साथ से जुड़े जो गहरे विचार हैं उनको समझना। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे पवित्रता ही आध्यात्मिक जीवन की कह सकते हैं नींव है। बुनियाद है। हाँ, बुनियाद। और कैसे परमात्मा के साथ जुड़कर सहज योगी बना जा सकता है, जीवन आसान हो जाता है। तो शुरुआत में ही जैसे भाग्य की बात कही गई है, कहा है कि इस रास्ते पर चलने वालों का भाग्य बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा, पूरे कल्प में यानी सारे समय चक्रों में सबसे श्रेष्ठ। और ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है ना, अभी मतलब वर्तमान में भी परमात्मा की पालना, पढ़ाई वो सब मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और भविष्य का भी बताया है कि दुनिया के राज्य अधिकारी बनेंगे, पूज्य बनेंगे। पूज्य भी बनेंगे। हाँ, और इतनी गहराई से बताया कि जो जड़ मूर्तियां भी पूजी जाती हैं ना, वो भी उनके कर्मों के आधार पर ही पूजी जाती हैं। अच्छा। तो ये इसी समय की मेहनत का फल दिखाता है वो। फिर होली का जिक्र आता है, होली का त्योहार। हाँ। इसका भी एक गहरा मतलब समझाया गया है। हाँ, होली माने पवित्रता, सीधा कनेक्शन। पवित्रता। हाँ। कहा है कि ये जो ब्राह्मण जीवन है, आध्यात्मिक जीवन, इसकी बुनियाद ही पवित्रता है। जी, यही सुख शांति की जननी है, सब प्राप्तियों की चाबी कह दिया इसे तो। और ये भी कि संकल्प में मतलब मन में जरा सा भी अपवित्र विचार ना आए, वो भी श्रेष्ठ बनने में रुकावट डाल सकता है। बिल्कुल। और फिर होली की जो रस्म है उसका भी आध्यात्मिक महत्व बताया। हाँ, वो जलाना और फिर मनाना। पहले जलाना फिर मनाना, यानी पहले योग अग्नि से, अपने ध्यान की शक्ति से कमियों को, अपवित्रता को जलाना है। अच्छा। और फिर पवित्र बनकर परमात्मा के संग के रंग में रंगना है। सबके प्रति अच्छी भावना रखनी है, मिलन मनाना है। वो है असली होली। ये बहुत सुंदर है। एक और बात जो मुझे बहुत जरूरी लगी वो है दुआएं लेने और देने की। हाँ, इस पर बहुत जोर दिया गया है। कहा है कि किसी की बुरी बात या बद्दुआ को मन में रखना, वो तो खुद को ही दुख और अशांति देना है। सही बात है। ये तो सुख दो सुख लो का जो श्रीमत या सिद्धांत है उसके खिलाफ हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए कहा है कि पक्का इरादा करो, दृढ़ता लाओ क्या इरादा? कि सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। इसी दृढ़ता को मतलब पक्के इरादे को सफलता की चाबी बताया है। करना ही है वाली भावना। हाँ, करना ही है, संकल्प में वो पक्कापन। फिर परमात्मा के साथ कंबाइंड रहने का विचार है, संयुक्त। ये भी बहुत शक्तिशाली लगा मुझे। हाँ, बहुत। मतलब ये कि अकेले नहीं है। जब भी अकेलापन लगे, कमजोरी महसूस हो, तो याद करें कि सबसे शक्तिशाली साथी परमात्मा, वो हमेशा साथ है, जुड़ा हुआ है। और इससे जुड़ा हुआ ही शायद ये है कि 63 जन्मों की मेहनत के संस्कार छोड़ने हैं। बिल्कुल। वो जो आदत पड़ गई है ना मेहनत करने की, संघर्ष करने की, उसको अब छोड़ना है। तो अब क्या करना है? अब मेहनत नहीं, मोहब्बत, परमात्मा के प्यार में रहना है, गहरे प्यार में। अच्छा। क्योंकि मोहब्बत जो है वो मेहनत से आजाद कराती है। बाप दादा तो हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लेकर आए हैं, तो फिर मेहनत क्यों? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही 3 खास खजाने जमा करने की बात भी हुई है। जी, 3 खजाने। पहला तो है अपनी कोशिशों का, पुरुषार्थ का सीधा फल। प्रत्यक्ष फल। और दूसरा है खुद संतुष्ट रहने और दूसरों को संतुष्ट करने से जो दुआएं मिलती हैं उसका खाता। दुआओं का खाता। और तीसरा खजाना है सेवा का फल। लेकिन कैसी सेवा? निमित्त भाव से की गई सेवा। निमित्त भाव यानी मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं, नम्रता से, निर्माण भाव से और मीठी बोली से, निर्मल वाणी से बेहद की सेवा। बेहद की सेवा। अच्छा। और इसमें यह भी कहा कि मेरापन या लेने के भाव से मुक्त होना है, विधाता बनना है, देने वाला। लेवता नहीं, देवता, विधाता। हाँ, और एक सूत्र भी दिया, इच्छा मात्रम अविद्या, मतलब किसी भी तरह की इच्छा रखना ही अज्ञान है। वाह, तो इन तीनों खातों को चेक करते रहना है। जी हाँ, जांच करनी है कि ये खाते जमा हो रहे हैं या नहीं। फिर आगे बात आती है मास्टर ज्ञान सूर्य बनने की। जी। कि मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अनुभव की किरणें फैलानी है, सिर्फ ज्ञान सुनाना नहीं। बिल्कुल, सिर्फ वाणी से नहीं, अनुभव कराना है। किस चीज का अनुभव? सुख का,
शांति का, खुशी का, सहयोग का, इनकी अनुभूति करानी है। क्योंकि अनुभव अमर होता है, बातें तो भूल जाती हैं। सही बात है, अनुभव याद रह जाता है। और इसके लिए फिर तपस्वी बनने को कहा है। ऐसी तपस्या जिसका प्रभाव महसूस हो, जिसकी ज्वाला अनुभव कराए, तपस्वी बनना। क्योंकि दुनिया में दुख, अशांति तो बढ़ रही है, तो ऐसे समय में अपनी शक्तिशाली दृष्टि से, अपनी खुशमिजाज सूरत से दूसरों को हिम्मत देनी है, मुस्कान देनी है, विधाता बनना है, दाता बनना है। बिल्कुल। और आखिर में फिर से उसी दृढ़ संकल्प पर जोर दिया गया है, करना ही है, बनना ही है। हाँ, वो पक्का निश्चय, जैसे सब कुछ पहले से तय है, ड्रामा बना बनाया है। हाँ, हमें बस अपना पार्ट रिपीट करना है, सही तरह से। सही तरह से। और वरदान में भी अंगद की मिसाल दी है कि अंगद समान अचल अडोल स्थिति। जैसे रामायण में अंगद का पैर कोई हिला नहीं सका था। हाँ, वैसे ही नॉलेजफुल स्थिति से, ज्ञान की समझ से परिस्थितियां पार करनी है। वो हिला नहीं सकती। विघ्न तो आते हैं मजबूत बनाने, गिराए नहीं। विघ्न मजबूत बनाते हैं। तो अगर हम सार देखें तो ये पूरी चर्चा इसी पर है कि पवित्रता को जीवन का आधार बनाएं, परमात्मा से लगातार जुड़े रहें, कंबाइंड रहें, मेहनत की जगह मोहब्बत में रहें। मेहनत छोड़ो, मोहब्बत में रहें, और वो 3 आध्यात्मिक खजाने जमा करें, पुरुषार्थ का फल, दुआएं और सेवा का फल। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। अगर खुद संतुष्ट रहने और दूसरों को संतुष्ट करने से दुआओं का खजाना सचमुच बढ़ता है, जमा होता है, तो ये एक सोच, ये एक अभ्यास हमारे रोज के व्यवहार को और मुश्किलों का सामना करने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।